बंधु सादर अभिवादन। महर्षि वाल्मीकि रामायण और तमिल कवि कंब की कंब रामायण और वर्तमान के महर्षि श्री रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल के फलस्वरूप उत्तरकांड की कथा आज बहुश्रुत है। किंतु उत्तरकांड जो बहुत विवादास्पद है, बहुत से विद्वानों का ये अभिमत है कि ये कांड बाद में जोड़ा गया है। मेरा भी ये मत है, क्योंकि महर्षि व्यास की शैली समास है, जबकि उत्तरकांड की शैली व्यास है। महर्षि वाल्मीकि का जो बालकांड है और से युद्ध कांड तक नायक कथा के उदात्त राम ही है। नायक होना, उस कथा का, महाकाव्य का नायक एक ही होना चाहिए। किंतु उत्तरकांड के पूर्वार्ध में ही नायक ऐसा लगता है कि रावण हो गया है, अथवा सीता हो गई हैं, अथवा हनुमान हो गए हैं, अथवा लक्ष्मण हो गए हैं। और क्योंकि उत्तरकांड में राम की भूमिका बहुत कम दिखाई देती है। तीसरा, जो महर्षि वाल्मीकि ने कभी ने ये नहीं कहा कि राम अवतार हैं। उन्होंने संबोधन जब भी दिया, पुरुषोत्तम उन्होंने दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने संबोधन दिया अयोध्यापति, उन्होंने कहा नरेंद्र, राजेंद्र, कौशलेंद्र आदि नाम दिए, लेकिन परमात्मा उन्होंने न प्रत्यक्ष कहा और न परोक्ष कहा। यद्यपि वो कर्मों से उन्हें परमात्मा के तल तक ले जाना चाहते हैं। अगला ये है कि जो उत्तरार्ध है युद्ध कांड का, छठवें कांड का, वो उपसंहार शैली में लिखा गया है, क्योंकि उपसंहार में पूरी कथा का सार अभिव्यक्त कर दिया जाता है। और अगला यह तथ्य प्रमाणित है कि महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड से युद्ध कांड तक छठों कांडों में कोई भी बात ऐसी वैज्ञानिक नहीं लिखी। उन्होंने वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण और सत्य को यथावत अभिव्यक्त किया, जबकि इसमें बहुत से काल्पनिक चीज़ों को भी अभिव्यक्ति दी गई है। इस तरह से ये लगता है कि ये कथा बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि राम जो उदात्त हीरो हैं, उदात्त नायक हैं, वो इस कांड में लोका अपवाद से डर रहे हैं, जो उनके चरित्र को के उदात्तपन को कम करता है। इस तरह से ये कथानक सभी को पता है। और अब हम देखते हैं कि सर्ग 1 से लगाकर सर्ग 34 तक राक्षस वंश की उत्पत्ति, रावण की उत्पत्ति, उसका विकास, उसके उद्भव, उत्पत्ति, विकास और साथ में विनाश की एक व्याख्या है। विनाश की सकारण व्याख्या है, जो 1 से 34 सर्ग के मध्य में अभिव्यक्त हुई है। जो हनुमान जी का जन्म, शिशु, शैशव अवस्था, युवा अवस्था का वैभव 35 से 40 के मध्य में दिखलाया गया है। और सीता वनवास का अति कारुणिक प्रसंग 41 से 52 के मध्य में आया है। इसी तरह से विभिन्न कथाएं भी जो आई हैं 53 से 76 के मध्य में हैं। साथ ही आगे जो 72 अध्याय से 90 अध्याय तक राजसूय यज्ञ, और आगे उत्तरार्ध में सीता वनवास की परीक्षा है, सीता को वन में छोड़ने की परीक्षा है, सीता के पुनः अग्नि में प्रवेश की और परीक्षा है। इस तरह से इसका कथा का अंत हुआ है। रावण वस्तुतः उत्तरकांड का हीरो है। रावण के उद्भव और विकास की ही ये पटकथा है। रावण का जन्म दैत्यराज सोमाली की सुनियोजित योजना के तहत हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री कैकसी को इस काम के लिए मनाया। उनकी संकल्पना थी कि राक्षसों में बाहुबल है,
राक्षसों में देह का बल बहुत है और मस्तिष्क का बल देवताओं के पास, ऋषियों के पास, मुनियों के पास है। तो क्यों ना हम दैत्य राक्षस कुल से मात्र शक्ति का प्रयोग करें और बुद्धि बल पाने के लिए पितृ का। तो कैकसी को सोमाली द्वीप से और लंका होते हुए भारत ले आए और पुलस्त के नाती, पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा से अपनी पुत्री को इन्होंने मिलवाया और पुत्री ने अनुनय विनय करके, लेकिन आते आते इनकी बेला मुहूर्त बिगड़ गया। ये शाम का मुहूर्त था जो संध्या उपासना का होता है। उस समय इसने पुत्र की याचना की तो पुत्र तो प्राप्त हो गया, लेकिन विश्वश्रवा ने ही कहा कि तेरे जो पुत्र होगा उसकी जो आदतें होंगी, उसकी जो प्रवृत्ति होगी, वो दुष्प्रवृत्तियों से भी आक्रांत रहेगा, दुष्प्रवृत्तियां भी पूरी पाई जाएंगी। इस तरह से एक सुनियोजित योजना के तहत रावण का जन्म हुआ। रावण चूंकि बुद्धिमान था, ऋषि पुत्र था, पुलस्त का नाती था, विश्वश्रवा का पुत्र था, ब्रह्मा का प्रपौत्र था, तो उसने तप किया और ब्रह्मा प्रकट हुए। उसने अमृत का वरदान मांगा। अमृत का वरदान ब्रह्मा ने इसलिए नहीं दिया कि वे पितामह हैं, वे जानते हैं कि किसकी कौन सी प्रवृत्ति कितनी प्रभावी होगी। इसलिए उसने, ब्रह्मा ने कहा कि अमृत तो पृथ्वी पर किसी को नहीं दिया जा सकता, जो इस लोक में आया है उसे जाना होगा। तो उसने कहा फिर मुझे कोई मार ना सके, मुझे कोई शक्तियाँ ना मार सके। तो उन्होंने कहा जो सबसे कमज़ोर हैं, मनुष्य और बंदर, उनके द्वारा हो सकता है कि तुम मारे जाओ। तो उसने कहा अरे मैं इन्हें मच्छर समझता हूँ, मैं इन्हें कुछ मानता ही नहीं। इस तरह से उसने इस वरदान को स्वीकार किया। लेकिन रावण ने अमृत का वरदान मांगा, नहीं दिया। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा था, लेकिन सरस्वती के कृपा के कारण वो निद्रासन मांग बैठा और तथास्तु हो गया। इस तरह से कुंभकर्ण ने मांगा अति विनीत भाव से कि जो आपने दिया वो बहुत है, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपके दर्शन तो हुए, जो मिला मैं उससे प्रसन्न हूँ। तो इन्होंने प्रसन्नता के कारण ब्रह्मा ने वरदान दिया कि विभीषण अमृत का वरदान तुम्हें दे दिया जाता है। ब्रह्मा से रावण ने अमृत का वरदान मांगा, नहीं दिया गया। जिसने नहीं मांगा था उसको ये वरदान दिया गया। तो रावण की नाभि में अमृत था ऐसी कोई कथा नहीं आई। इसी तरह से ये जो लक्ष्मण रेखा की कथा है वह भी इसमें नहीं आई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रावण की जो वो था जन्म, उद्भव और विकास, यद्यपि ये अपने तपबल की वजह से निरंतर विजयी होता रहा और इसने देवलोक, भूलोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक सभी की विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अहंकार, अत्याचार और बलात्कार की वजह से, अपहरण की वजह से इसने देव कन्याओं का अपहरण किया, नाग कन्याओं का अपहरण किया और इसने ऋषि कन्याओं का अपहरण किया और मनुष्य की कन्याओं का अपहरण किया। इसने बलात्कार किया, रंभा के साथ बलात्कार किया। रावण ने जो बलात्कार किया वो नल कुबेर के पुत्र वधु के साथ, जबकि उसने परिचय दिया कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, मैं आपकी पुत्र वधु हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी बलात्कार किया। तो विजय भी मिलती रही, इसने सभी लोगों को जीता, राज्यों को जीता, तपबल से, बाहुबल से और अहंकार के बल से। ये अपहरण, अत्याचार का पर्याय हो गया। तो विजयी भी होता रहा और शापित भी होता रहा। इस तरह से रावण का विनाश हुआ। ऋषि कश्यप की कथा भी आई है कि अदिति जो उनकी बड़ी लड़की थी उससे देवताओं का जन्म हुआ और जो दीति थी उससे दैत्यों का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने, ये भी कथा आई है कि ब्रह्मा ने
समुद्र को रचा, उसमें जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को रचा। जिसने रक्षा का भार लिया था जिस संस्कृति ने, उसे राक्षस कहा गया, और जिसने पूजन यजन का लिया था उसे यक्ष कहा गया। इस तरह से किन्नर, नाग आदि लोगों का जन्म हुआ, मनुष्यों का, वानरों का। तो जो रक्षा करते थे वस्तुतः वही भक्षक हो गए। इसीलिए राक्षस संस्कृति एक अलग संस्कृति थी, उनका दीप देश अलग होते थे। अब है सीता। सीता वनवास का बड़ा कारुणिक प्रसंग सर्ग 41 से 52 के मध्य में है। इसमें सीता को वनवास दिया गया है। राम को भी वनवास हुआ था। राम का वनवास और सीता के वनवास में बहुत अंतर है। सीता को वनगमन के पूर्व नहीं बतलाया गया था कि उन्हें वन में भेजा जा रहा है, जबकि राम पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे। सीता को छल के साथ लक्ष्मण ले गए थे। राम साई स्नेह और सम्मान से विदा हुए थे। सीता को वन में अचानक छोड़ा गया था। राम का वनगमन सुनियोजित था। सीता का वनगमन के समय वो गर्भिणी थी। राम इसमें पुरुष थे। सीता स्त्री थी, राम पुरुष थे। सीता को की अग्नि परीक्षा पूर्व में हो चुकी थी। राम को इस तरह से कोई भी अग्नि परीक्षा कभी भी नहीं देने पड़े। सीता को अकेले ही वन जाना पड़ा था, जबकि राम के साथ उनकी पत्नी थी और छोटा भाई था। सीता को वनवास बिना अपराध दिया गया था, और राम को जो वनवास हुआ था उन्होंने स्वेच्छा से पितृ आज्ञा को मानते हुए सम्मान सहित ते भाजन सुख श्रेयस के, जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं बिना जाने, वे भी सुख और श्रेयस के पात्र हो जाते हैं। तो राम और सीता के वनवास में जमीन आसमान का अंतर था। इस तरह से सीता का वनवास बहुत कारुणिक हो गया है, बहुत मार्मिक हो गया है, जिसमें सीता कहती हैं कि हे मुनि, हे लक्ष्मण, आपको पता है कि आपके सामने मेरी एक बार अग्नि परीक्षा हो गई है। हे लक्ष्मण, ये बताओ प्रभु कि मैं बिना अपने प्रियजनों के अकेले कैसे रहूँगी। ये बताओ, जब विदा हुआ राम को वनवास हुआ तो मैं उनके साथ आई थी, लेकिन राम अपने राजकार्य में ही व्यस्त हैं। राम ने मुझको आखिरी वक्त पर विदाई भी नहीं दी। वो कहती हैं सबसे बड़ा कारुणिक प्रसंग ये था, किम नु बच्छामि मुनीषु कर्म चास कृतम प्रभो, कस्मिन वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना। वे कहती हैं कि ये बताइए प्रभु कि जो वन के मुनि पूछेंगे कि राम जैसे धर्मात्मा ने आपको किस अपराध के लिए त्याग दिया, तो मैं क्या बताऊंगी कि मैंने कौन सा अपराध किया है। वो इसमें कहती हैं सर्ग 48 के 7वें में, 8वें में, 9वें में कि मैं तो गंगा में भी अपने को विसर्जित कर सकती हूँ, मुझे देह की कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझ में रघुकुल का अंश पल रहा है, तो ये रघुकुल वंश निसंतान हो जाएगा। इस तरह से मैं जा भी नहीं सकती। तो सीता का प्रसंग वस्तुतः बहुत कारुणिक है। इसमें संभोग की भी चर्चा आई है। महर्षि वाल्मीकि जैसे व्यक्ति क्या ऐसी कोई बात लिख सकते हैं? ये कुछ प्रसंग असंगत, असामाजिक और अवैज्ञानिक, अविवेकपूर्ण लगता है। धन्यवाद।